ओम पार्वती सहित शिवाय नमः। अभिवादन मित्रों, आज हम लोग कालाष्टमी मना रहे हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। तो बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आज अर्थात 3 मई 2021 सोमवार को है। कृष्ण पक्ष की इस अष्टमी का प्रारंभ दोपहर 1:39 से हो रहा है और बैसाख कृष्ण अष्टमी की समाप्ति 4 मई 2021 मंगलवार को दोपहर 1:10 पर हो रहा है। तो आज हम लोग उपवास का मान जो है वो 3 मई को ही होगा, इसलिए आज हम लोग काल भैरव अष्टमी मना रहे हैं और उनका व्रत रख रहे हैं। वैसे भी इस तिथि का मान और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि इस बार काल भैरव अष्टमी सोमवार को पड़ रही है और काल भैरव जी जो हैं वो भगवान शिव के ही एक अवतार हैं और शिव जी की पूजा हम लोग सोमवार को करते ही हैं। तो इस बार काल भैरव अष्टमी सोमवार को होने की वजह से इसका मान अत्यधिक बढ़ गया है। इस दिन भगवान शिव शंकर के रुद्र स्वरूप भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव के 8 स्वरूप माने गए हैं। इनमें से एक स्वरूप बटुक भैरव का है, अर्थात छोटे बालक का जिसका उपनयन संस्कार ना हुआ हो, क्योंकि उपनयन संस्कार होने के बाद बालक जो होते हैं वो ब्राह्मण स्वरूप हो जाते हैं और जब तक उपनयन ना हुआ हो तो उसे बटुक भैरव कहा जाता है। तो आज के दिन अगर संभव हो सके तो आप किसी छोटे बालक को बुलाकर उसे उसका मनपसंद भोजन कराएं, उसे दान दक्षिणा दें और बटुक भैरव की पूजा करें। गृहस्थ जीवन वालों के लिए पूजा का ये सबसे अति उत्तम उपाय है। अगर आप मंदिर ना जा सकें, काल भैरव की पूजा ना कर सकें और कुछ भी दान पुण्य वगैरह ना कर सकें, किसी पवित्र नदी में स्नान ना कर सकें, तो एक छोटे बालक को बुलाकर आप उसे उसका मनपसंद भोजन कराएं, उसे दक्षिणा दें और इस तरह से आप काल भैरव अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। घर पे रहकर भी आप काल भैरव भगवान शिव शंकर के स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो आज के दिन आप किसी शिव मंदिर में जाएं, शिव जी का जलाभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं, उन्हें आकड़े का फूल समर्पित करें और भगवान काल भैरव का स्वरूप मानकर आप उनकी पूजा करें। और अगर कुछ भी ना हो सके तो आप एक बालक को बुलाकर उसे भोजन कराएं। साथ ही साथ अगर हो सके तो आप एक रोटी आज किसी कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। तो आप बच्चे को भोजन कराएं और किसी कुत्ते को एक रोटी आज के दिन ज़रूर खिलाएं। इससे आपके मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। ऐसी मान्यता है कि जो भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है उसे तीनों लोकों में कहीं भी शरण नहीं मिलती। इस दिन व्रत और पूजा करने से भय से मुक्ति की प्राप्ति होती है और सभी संकट आने से पहले ही दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है और जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात जो गलत कार्यों में संलग्न होते हैं, उन्हें काल भैरव भगवान शंकर, जिन्हें दंड नायक भी कहा जाता है, वो खुद उन्हें दंड देते हैं और वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इनकी पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। भैरव का अर्थ ही होता है भय को हरने वाला, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करते हैं और करने से भय का नाश होता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों का मानना है कि ये पूजा रात्रि को की जाती है, तो हम गृहस्थ जीवन वाले रात्रि को ये पूजा नहीं करते, हम लोग दिन में ही पूजा करते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय भगवान शंकर के अंश भैरव रूप की उत्पत्ति हुई थी
इसलिए आज हम लोग काल भैरव जी की पूजा करते हैं। नारद पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी तीनों देवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है, और विवाद को सुलझाने के लिए देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा में काफ़ी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित सभी देवी देवता शिव के उस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव, जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीश ही बचे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से खुद को बचाया। ब्रह्मा जी की माफ़ी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी पहुँचे, अर्थात काशी पहुँची, जहाँ उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। इसीलिए काशी में इन्हें कोतवाल भी कहा जाता है। कोतवाल अर्थात जो पाप करने वालों को दंड देते हैं। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर में दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपानी भी कहा जाता है। तो इसलिए आज काल भैरव की पूजा की जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। अब मैं बताती हूँ आज के दिन क्या करना चाहिए। तो आज के दिन आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, भगवान शंकर की पूजा करें, भगवान शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाएं, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, आंकड़े का पुष्प या फिर धतूरे का पुष्प अर्पित करें और भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की पूजा करें। किसी कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, किसी बालक को घर पर भोजन कराएं। इस तरह आप काल भैरव भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोगों ने अपना कीमती समय में से निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि आभार, नमन, वंदन। इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक आप लोग सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।